आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जिसे सोचकर ये फिटकरी का टुकड़ा आप यहाँ रखोगे वो दीवाना हो जाएगा, वो आपके लिए पागल हो जाएगा, वो आपके लिए बेताब होगा। फिटकरी का टुकड़ा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। खास तौर से शुक्र का धान्य है, शुक्र की सामग्री है, शुक्र ग्रह ही है जो प्रेम सुख देता है। लव मैरिज हो, प्रेम संबंध हो, रिलेशनशिप हो, शादीशुदा लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, जहां तक रिश्तों की बात हो, संबंधों की बात हो, संबंध केवल ठीक करता है शुक्र, और शुक्र को ठीक करती है फिटकरी। तो जिसका भी नाम लेकर के ये फिटकरी का टुकड़ा यहां रख दोगे वो व्यक्ति बेकाबू हो जाएगा तुम्हारे, वो व्यक्ति गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके लव मैरिज, आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, यहां तक कि जहां तक रिश्तों का संबंध है, रिश्तों को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी प्राथमिक वर्क करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर बार-बार 21 लाख के आसपास लोगों से धन्यवाद करा चुकी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस का रेट 95% प्लस है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को लगातार निरंतर जारी रखा गया है और ये पूरी तरह से कंटिन्यू है। यहां पर इतना अधिक बेनिफिट कैसे होता है? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार आपको बताए जाते हैं। यहाँ पर हर दिन एक ऐसा रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो। चाहे वो शादी बचाने के लिए आपका प्रयास हो, चाहे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का आपका प्रयास हो, चाहे पारिवारिक लाइफ को बहुत अच्छा करने का आपका प्रयास हो, आपका परिवार को बेहतर बनाने का जो संसाधन है उसको ठीक करने का पूरा सिचुएशन आपको आपसे मिलवाने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी कराती है। आज हम कह रहे हैं फिटकरी का एक टुकड़ा यहां रख दीजिए, वो गुलाम हो जाएगा। वो कौन? जिसे आप प्रेम करते हो, जो आपका रिश्ता है, जो आपका संबंध है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिलेशनशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका लव लाइफ, वो पूरी तरह से आपका गुलाम हो जाएगा। गुलाम का सीधा संबंध होता है जो व्यक्ति आपका अनुकरण करे। गुलाम का मतलब होता है जो व्यक्ति आपके अधीनस्थ हो और आपके हिसाब से चले। गुलाम का मतलब होता है तुम्हारे मन मुताबिक उसका काम हो। गुलाम का मतलब हो कि वो किसी और की तरफ देख भी ना पाए। गुलाम का मतलब प्यार में गुलाम। प्यार एक ऐसा, प्यार की जंजीरों में जब कोई बंध जाता है तो वो सहज और सरल और व्यवस्थित हो जाता है। प्यार अपने आप में एक ऐसा अनूठा एहसास है जिसमें हर कोई बंधना चाहता है। देवी देवता इस दुनिया में, इस धरा पर केवल आना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्यार का बंधन है। यहाँ प्यार मिलता है। यहाँ माँ का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, रिश्तों का प्यार, दोस्तों का प्यार, पति पत्नी का प्यार, रिलेशनशिप का प्यार। यहाँ प्यार के बहुत सारे रूप हैं और खास तौर से भारतवर्ष इस चीज के लिए बहुत खास तौर से जाना जाता है कि यहाँ प्यार की सोच, प्यार की भावना बहुत उत्कृष्ट लेवल पर काम करती है। बहुधा यतानि कर्षाणि द्युत्वाद्यानि खाद्यते। कहते हैं भगवान का जो वास्तविक भोजन है, वास्तविक जो उनका आहार है वो प्रेम ही है ना? कहते हैं कि ईश्वर बाकी सब बहाने हैं उसको पाने के, एक्चुअली तो वो प्रेम के लिए आता है। प्रेम मोहम वशाद्यास्याम। मोह का जो फांस है, जो ये फंद पास है, ये अपने आप में बहुत अनूठा है।
इसमें जो बंध जाए उसके बाद सब बेकार लगने लगता है। जब आप संपत्तिवान नहीं होते तो आप संपत्ति की तरफ भागते हैं, बहुत पैसा चाहिए होता है आपको। जो बहुत पैसे वाले हैं वो शायद पुरानी आदतों के लिए या पुरानी चीजों के लिए या जो चीजें अब नहीं अवेलेबल है उनके लिए प्रयत्नशील हैं। यानी ये दोनों चीजें जो मटेरियलिस्टिक है ये घटने और बढ़ने वाली चीजें। छोटा आदमी बड़े की तरफ भागता है और बड़ा आदमी छोटे की तरफ भागता है। गांव का आदमी अपने घर में गैस चूल्हा लगाना चाहता है और शहर का आदमी अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता है। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। प्रेम ही एक ऐसा सत्य है, प्रेम ही एक ऐसा आगाज आधार है जो ऑलवेज एक जैसा रहता है। न ये बासी होता है, न ये पुराना होता है, न ये ज्यादा होता है और ना ही ये कभी पूर्ण होता है। हाँ, ये ऐसा सत्य है जो परम सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम नियतम च सत्य। कहते भाई ये त्रिकालदर्शी सत्य है, ये त्रिकालाबाधित सत्य है और ये तीनों लोकों में सत्य है। इस सत्य के अलावा बाकी सब नश्वर है। शरीर मर सकता है, आज आप कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है, लेकिन प्यार अजब अमर है। ऐसा कितनी बार देखा गया है कि लोग दूसरे जन्म में जाके कुछ और बन जाते हैं लेकिन अपने प्यार को भूल नहीं पाते। ऐसी कितनी ही मान्यताएं हैं। व्यवस्थाएं बहुत 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 अद्भुत है। इनको समझना, इनका आगाज करना, बस प्रेम को पा लेना है। अगर तुम्हारे जीवन में प्यार की समस्या है, अगर तुम सच में इसमें दुखी हो, क्योंकि दिक्कत तब नहीं होती जब प्यार आता है, दिक्कत तब होती है जब प्यार जाता है। दिक्कत तब नहीं होती जब प्यार साथ होता है, दिक्कत तब होती है जब प्यार का साथ नहीं होता है। समस्या तब दिखाई पड़ती है। कोई चीज जब तक तुम्हारे पास है तब तक उसका मूल्यांकन कम हो सकता है, जैसे ही वो तुमसे छूट जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। मैंने कई बार कहा है एक्सेप्टेंस डिसएक्सेप्शन, इसमें दोनों में बहुत 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 अंतर नहीं है। खैर, बहुत सारी बातें नहीं करके आज मैं तुम्हें सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। उपाय बहुत प्रभावशाली है, बहुत ताकतवर है, बहुत 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 ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इसे पूरी तरह से सुव्यवस्थित रखा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये उपाय बहुत अधिक जल्दी काम करता है। सीधा उपाय को लेकर के चले उससे पहले आपके बीच से एक अनुभव लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे, आपने मेरी बहुत सारी हेल्प की है। आपने मेरी पूरी फैमिली को ना अभी तक इंटैक्ट रखा है। हम सब लोग, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आपकी वजह से बहुत खुश हैं हम, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं गुरुजी। और मुझे ना पूरा विश्वास है मेरा प्यार भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाएगी। जैसे आज तक आपसे जुड़ी जैसे सारी प्रॉब्लम एक एक करके धीरे धीरे दूर हो रही है, वैसे ये भी दूर हो जाएगी। पर आपने मेरी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दूर की है। You helped me beat death, not just me and my family, सबको बहुत मदद करी। आपसे बात करके ना पता है मुझे, मतलब ऐसा लगता है जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो और मुझे जो भी चाहिए ना सब मुझे मिल जाएगा। बिकॉज आप जो बोलते हो वो बस ऐसे, क्या बोलूं मैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू। आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आपको पता है ना, यहाँ शादी के पहले शादी के बाद की ही समस्याओं का समाधान होता है। आपने विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, इसलिए आपका काम हो गया। बहुत धन्यवाद आपका। आपने सार्वजनिक रूप से अपनी बात साझा की, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यहाँ ये पूरी चीजें गुप्त रखी जाती हैं, किसी की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। आपकी हर बात, हर कॉल, हर आपकी गंभीर जानकारी हमारे लिए बहुत अनुकूलता के साथ हमारे यहाँ सुना जाता है और हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, उसका पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं और पूरा प्रयत्न है कि उस पर अच्छे से और गुप्त तरीके से आपको उसके बारे में किसी और की जानकारी किसी और को ना दी जाए। ये जो भी वॉइस मैसेज भी आपको सुना रहे हैं, ये कंसर्न लेने के बाद, किसी का मन है, वो चाहता है तभी हम सुनाते हैं आपको। खैर,
आज हम कह रहे हैं एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी अपने आप में शुक्र का धान्य है। फिटकरी अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। फिटकरी वैसे भी जब अगर आप अपने बेड के आसपास रखें तो बहुत प्रभाव देता है। फिटकरी कहते हैं घर में रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है। फिटकरी अगर आप पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें तो आपके लिए बहुत कारगर हो जाता है। जिनको प्यार की समस्या वो ऐसे ही कर सकते हैं इस काम को। फिटकरी अगर आप बहुत थोड़ा सा किसी नशा करने वाले व्यक्ति को रेगुलर खाने में देना शुरू कर दें तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिसको ज्यादा क्रोध आता है उसको दे सकते हैं, जो ज्यादा नशा करता है उसको दे सकते हैं, जो व्यक्ति अपनी विवेक अपनी बुद्धि सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहा है उसको दे सकते हैं। इस तरह से फिटकरी के कई एक उदाहरण हैं। बहुत सारे उपाय हैं फिटकरी के। फिटकरी एक तरीके से नहीं जाने ही कितनी तरीके से फर्क डालती है। आज का उपाय लेकिन थोड़ा ज्यादा कारगर है। करना आपको कुछ खास नहीं, फिटकरी को दूध और हल्दी से मिश्रित थोड़ा सा दूध लें, उसमें हल्की सी हल्दी मिला करके उसका थोड़ा सा घोल बना लें और उसमें फिटकरी को रंग दें। फिटकरी को रंग करके एक किसी भी बाउल में किसी भी चीज में अपने बेडरूम में दाहिनी तरफ रखने से दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। उसी फिटकरी को पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 5 बार उतारकर पीपल या केले के वृक्ष के नीचे रखने से प्यार से जल्दी से संबंध अच्छे हो जाते हैं। रूठा हुआ प्यार वापस आ जाता है, लोग बात करने लग जाते हैं, संबंध बिगड़ते हुए ठीक हो जाते हैं, तलाक तक की संभावनाएं हैं तो भी ठीक हो जाती है। इसी रंगी हुई फिटकरी को अपने ऊपर से उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से तंत्र मंत्र सब यंत्र समाप्त होता है। इसी रंगी हुई फिटकरी को अपने ऊपर से उतारकर काले कपड़े में रख करके अगर पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए तो कहते हैं विवाह का संयोग बहुत जल्दी बन जाता है, वो भी मनचाहा। इसी फटकरी को अगर आप किसी भी ऊनी कपड़े में बांध करके अपने सर से लेकर पैर तक 5 से 7 बार उतारें, रात भर अपने ही बेड पर रख करके बाहर किसी भी कुएं में या स्थिर जलाशय में डालने से आपका अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। आपके ऊपर से भूत प्रेत उल्टी सीधी चीजें, बुरे स्वप्न, खराब विचार, स्वप्न में कोई परेशान कर रहा है, कोई बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है, आप पर कुछ किया कराया है, आपके घर में कोई दोष है, किसी प्रकार का कोई संकट है, शत्रु है, बाधा है, रोग है, सब समाप्त हो जाता है। तो पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उपाय करिएगा, आपका बहुत कल्याण होगा, जीवन आपका व्यवस्थित हो। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और खराब विचार मन में लाना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और किसी पर अतिशय विश्वास करके अपने घर वालों की बुराई करना, ये सब करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपना ध्यान रखिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।